अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में इनके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगे हैं और आपको बताना है आरोप विथ प्रूफ लगे हैं। उन आरोपों के साथ आपको बताना है कि तमाम लोगों ने एफिडेविट दिए हैं, तमाम सबूत हैं, डिजिटल उसमें व्हाट्सएप चैट पे पैसे लेने के। दूसरा, कुछ लोगों ने बाकायदे बयानात जारी किए हैं कि उसमें, और ख़ास तौर से हलफनामे में बयानात जारी किए हैं कि इन्होंने पैसा लिया। तो अब जो सबूत हैं सीबीआई ने पेश किए हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि संगीन धाराओं में अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं बचा सकता है। मैं आपको बता दूं, अभी इनको जेल से लाया गया था तिहाड़ से और लोअर कोर्ट में पेश किया गया था। इनके बाकायदे इनको रिमांड में लिया था। लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप इनसे कोर्ट रूम में पूछ सकते हैं, मतलब इतनी सहूलियत दी थी। और सीबीआई ने इनके साथ भलमनसाहत की और इनको बीच में अरेस्ट नहीं किया, इनको नहीं कोई इनसे ज़बरदस्ती की, नहीं रिमांड में लिया था। बहुत दिनों बाद अभी जून में लिया था, चूँकि सीबीआई को लेना ज़रूरी था इनको हिरासत में और पूछताछ करने। 3 दिन की तिहाड़ में इनसे 3 दिन की रिमांड में लिया था। इसके बाद भी सीबीआई को रिमांड में लेना चाहिए, मगर चूँकि ये परेशान ना हो, किसी तरह का इनको कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए रिमांड में भी दोबारा नहीं लिया था सीबीआई ने। अब चार्जशीट दायर हो गई, तो अब आपको बताना है कि इनके गुनाहों की सज़ा जो है ये भुगत रहे हैं। और आपको बताना है कि अदालत से फ़िलहाल छूटने के आसार नज़र नहीं आते। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में इनकी चार्जशीट दाखिल हुई अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में मौजूद हैं और वहाँ पर हैं। ये अभी कुछ दिनों के लिए पैरोल पे आए थे, फिर तिहाड़ जेल पे चले गए। तिहाड़ जेल से ये अपने को बचाव के लिए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह हो आए, परंतु आसार इनके अब नहीं लग रहे हैं क्योंकि इनके गुनाह इतने संगीन हैं। अब देखिए, दिल्ली आबकारी मामला, सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट आज कथित शराब नीति घोटाले में दर्ज धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। तो आप देखिए जो पोजीशन है कि केजरीवाल जी की आज चार्जशीट दायर हो गई सुप्रीम कोर्ट में, मनीष सिसोदिया की वो है, और उस पर क्या होता है ये देर रात तक या कल तक पता चल पाएगा, चूँकि आज इनके लिए सुनवाई है मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में। आपको यह भी बताते चलें, ये मामला जो है ये आबकारी नीति मामले से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को गिरफ्तारी के मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत आज उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की कथित शराब नीति घोटाले में दर्ज धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। साथ में ये भी है, इनको जो जमानत केजरीवाल को मिली थी, चूँकि इनके ऊपर काफ़ी मामले लंबित थे, काफ़ी बड़े शराब में रिश्वत लेने के प्रूफ थे। सीबीआई ने जांच की थी मगर सीबीआई ने इनसे पूछताछ नहीं की थी, इसलिए अब ये तिहाड़ जेल में सीबीआई की हिरासत में है। और आपको बता रहे हैं शराब घोटाले के जो मेन माने जा रहे हैं किंगपिन, उसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। इसीलिए मनीष सिसोदिया की फरवरी 2023 से अभी तक बेल नहीं मिली, जबकि कई बार कोर्टों में होया है। ये विभिन्न कोर्टों में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट में गए, तमाम अन्य तरह के इन्होंने कहीं मेडिकल लगा के, यही केजरीवाल ने कहीं अपने को कोई डायबिटीज़ बता करके, कहीं बताया कैंसर की आशंका है, कहीं कुछ बताया कि हमको प्रदेश सरकार चलानी है, हमको विशेष अनुमति दी जाए, मगर अभी तक जमानत नहीं मिली और मिलने की भी आसार प्राइमा फेसिया नहीं दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन वे अभी जेल में हैं क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उन्हें संबंधित मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी। याद रखिएगा, ये जमानत जो मिली इंटरिम जमानत कोई फुल टाइम के लिए नहीं होती है, फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होती। इंटरिम जमानत का एक निश्चित मियाद होती है और मियाद के बाद इंटरिम जमानत, जो मेन जमानत होती है, जो बेल होती है मेन बेल, तो मेन बेल नहीं मिली है, उससे साफ है सीबीआई के उसमें है। सीबीआई ने चार्जशीट की, अब उस पर सुनवाई होगी, दोनों तरफ से उसके जवाब लगेंगे, फिर उसमें ऑब्जेक्शन लगेगा, ऑब्जेक्शन के बाद फिर प्रूफ इनसे मांगे जाएंगे, तब सीबीआई प्रूफ देगी। इसलिए मामला ये काफ़ी दिनों तक चलेगा और अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ पे रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट पे हो सकता है मामला बाद में भी सुप्रीम कोर्ट में जाए, परंतु आज राउज एवेन्यू कोर्ट में है, इसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं केजरीवाल या केजरीवाल का गुट। आपको बतलाते चलें, केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए तिहाड़ जेल अधिकारियों ने दलील दी थी कि ऐसे कई कैदी हैं जिनके खिलाफ 100 मामले लंबित हैं। केजरीवाल के वकीलों ने कहा था कि साहब इनके पास 40 के लगभग केस हैं, इसलिए इनको जमानत दे दी जाए इतने केस में, ताकि ये घर पे आराम से रह सकें। तो तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने बताया कि 100 से अधिक केस वाले हैं। फिर इन्होंने डायबिटीज़ का हवाला दिया, तो तिहाड़ जेल के डॉक्टरों ने, तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने बताया कि इनकी डायबिटीज़ इतनी सीरियस नहीं है, उनसे भी ज़्यादा काफ़ी बड़े डायबिटीज़ के मरीज़ वहाँ पर हैं। ये एक रूटीन की डायबिटीज़ है जो देश में तमाम लोगों के, आपको ये भी बता दें, इस तरह की डायबिटीज़ ओल्ड एज में लगभग भारत के, दुनिया के हर तीसरे व्यक्ति के है, परंतु उसकी दवाइयाँ हैं। केजरीवाल जानबूझ कर दवाई नहीं ले रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, इसके पहले खूब आम मिठाई वगैरह खा रहे थे, ताकि उनका स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य कारणों से ये छूट सके। यही बात जब ये कही गई तो जेल प्रशासन ने भी इस बात को कहा कि 100 मामले वाले कैदी हैं, अगर ये 40 के लिए कह रहे हैं, तो जब 100 मामले वाले कैदी नहीं छूटे तो 40 वाले कैसे हो जाएंगे। दूसरी बात, जितने ज़्यादा मामले हैं उतना बड़ा अपराधी या उतना बड़ा कैदी माना जाता। अगर एक मामला या 1.5 मामला है या 2 मामले हैं तो आदमी छूट जाता, मगर जिसके ऊपर 40 मामले हैं तो हर एक मुकदमे की सज़ा पाने के बाद छूटेगा। हम आपको बताते हैं बहुत से डकैत ऐसे हैं, फूलन देवी और फक्कर वगैरह, वो कुछ मामलों में छूट गए, परंतु उनके और मामले इस कानून जेल में, तमाम लोग ऐसे। परंतु केजरीवाल हर चीज़ को अपने लिए एक विशेष वो चाह रहे हैं। जेल अधिकारियों ने यह भी कहा कि कई कैदी हैं जिनके 100 से अधिक मामले हैं, उन्हें हर हफ्ते अपने वकीलों से केवल 2 बार ही मुलाकात की अनुमति है। ईडी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल वकीलों के साथ अपनी बैठक का इस्तेमाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों को निर्देश भेजने के लिए कर रहे थे। अब देखिए, फिलहाल जो है पोजीशन ये है, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुबह इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में जो मेन इनके ऊपर आरोप लगे उसके इतने पक्के एविडेंस दिए हैं, प्रूफ, जिसमें हलफनामे हैं तमाम वो। तो केजरीवाल के आरोप जो हैं, एक तो ईडी के पास, ये सीबीआई ने काफ़ी नए प्रूफ पेश किए। अभी तक ये था कि चार्जशीट नहीं पेश की गई, अब सीबीआई ने चार्जशीट पेश कर दी है और सीबीआई पूरी सजग है। तो केजरीवाल के अब बचने के आसार नहीं लग रहे हैं। अभी इन्होंने जो मामला कहा था कि मुझको स्वास्थ्य के आधार पर दे दिया जाए छुट्टी, वो भी चीज़ गलत निकली। इन्होंने जो डायबिटीज़ का बताया था, वज़न इन्होंने बताया 10 किलो, फिर ये हुआ 8 किलो, जबकि ऐसा नहीं है कि वज़न इनका कोई विशेष कम नहीं हुआ, 1-1.5 किलो या 2 किलो की बात है। तो ये वज़न अप डाउन होता रहता है। ये जानबूझ करके ये खाना नहीं खा रहे थे, बीमारियों वाली बात भी इनकी गलत निकली, और ये स्पेशली चाह रहे थे डायबिटीज़ इसलिए हमको छोड़ दिया जाए, 40 मुकदमे इसलिए हमको छोड़ दिया जाए। हमको मिलने के लिए वकील को 2 बार अनुमति है 1 हफ्ते में, और हमको ज़्यादा जबकि आपको बताना है इन्हीं के अंडर में प्रशासन है, इन्हीं के मंत्री जैन वहाँ मालिश करवाते थे, इन्हीं का अंदर में वो है। ये स्पष्ट रूप से या और लोगों के जरिए मिलते रहते हैं, यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं,
सुनीता जी अधिकतर जाती हैं, तमाम लोग जाते हैं, तमाम कैदी इनके परिचित है, तमाम कैदी। वहीं पे मनीष सिसोदिया हैं, वहीं पे आप समझ लीजिए वो जो आतंकवादी है वहाँ का पंजाब का वो भी है। तो ऐसी कुछ भी नहीं है, कुछ ये अपने को हर चीज़ में स्पेशल छोड़ते हैं। इवन सुनीता केजरीवाल भी चाहती कि मेडिकल बोर्ड में, एम्स बोर्ड में भी उनको रखा जाए, जबकि वो डॉक्टर नहीं। अब जो संभावना है कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे ही रहेंगे, ये हालात बताते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।